विषय रसायन विज्ञान विद्युत रसायन के लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव। देखिए इलेक्ट्रोड विभव में पहले हम लोग कहते हैं विभव। देखिए क्या होता है विभव, ठीक है। विभव ऐसे अनंत से किसी निश्चित बिंदु इकाई आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यहाँ तक लाने में जो भी हम कार्य करते हैं वही क्या होता है, हमारा विभव होता है। अर्थात इकाई आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो भी हम कार्य करते हैं या जो भी कार्य किया जाता है उस कार्य को ही हम क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। ठीक हो, यानी विभव V बराबर W/Q। ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, विभवांतर। इलेक्ट्रोड विभव से पहले हम करते हैं विभव और विभवांतर समझ लेते हैं। विभवांतर, ठीक है। विभवांतर क्या है, देखिए विभवांतर ऐसा शरीर से विभव का अंतर, यानी दो इलेक्ट्रोडों के बीच, जैसे एक इलेक्ट्रोड है इसका कुछ विभव होगा और दूसरा इलेक्ट्रोड है इसका भी कुछ विभव होगा। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जब विभवांतरों में अंतर होगा तभी क्या होता है, धारा का प्रवाह होगा। धारा एक, जैसे मान लीजिए A है, ये B है, धारा का प्रवाह तभी होगा जब इनके इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतरों में क्या होगा, अंतर होगा। तो इन दोनों के बीच जो विभवांतर का अंतर है या विभवों का जो अंतर है इसी को बोलते हैं विभवांतर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इसका इलेक्ट्रोड विभव मान लीजिए VA है, इसका इलेक्ट्रोड विभव ये VB है, तो विभवांतर इसका क्या हो जाएगा, विभवांतर VB माइनस VA। ठीक है। यानी ज़्यादा में से क्या करें, कब को घटा देंगे तो हमें क्या होता है, यह अंतर मुझे मालूम है। ये है विभवांतर, विभवों का अंतर। इन दो इलेक्ट्रोडों की विभवों के अंतर को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है। देखिए अब इलेक्ट्रोड विभव क्या है कि जैसे जब किसी भी धातु के छड़ को उसके लवण की विलयन में डुबोई जाती है तो धातु के क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है, जिससे धातु और विलयन के बीच क्या होता है, धारा का प्रवाह होने के कारण विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और उस विभवांतर को ही धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए ये है, मान लीजिए कोई विलयन है, इसमें जिंक की रॉड है और उसके धातु जिंक रॉड है और इसी धातु के लवण का विलयन, जैसे जिंक सल्फेट हो, कोई भी जिंक क्लोराइड हो सकता है। ठीक है। लवण के विलयन में डुबोते हैं तो देखते हैं ये जिंक क्या होता है, अपने आप विलयन के सापेक्ष क्या होता है, ये ऋणावेशित हो जाता है और इसके आवेश को बैलेंस करने के लिए इस पे चारों ओर क्या होते हैं, धन आवेश का लेयर बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इन विलयन और इसके बीच क्या होता है, यह धारा का प्रवाह होने लगता है और इस धारा प्रवाह से क्या विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस विभवांतर को ही धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी जब किसी धातु के छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोई जाती है तो धातु के छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। जैसा विलयन रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यह धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है, जिससे धातु और विलयन के बीच क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस विभवांतर को ही धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए कॉपर है, अगर मान लीजिए इस कॉपर का
कोई राड है, कॉपर का राड है, तो एक कॉपर का राड है, इसमें कॉपर सल्फेट बिलोन डुबोएंगे CuSO4। जिस धातु का राड होता है उसके लवण का विलयन में डुबो जाती है, तो ये तो कॉपर का राड क्या होता है, ये विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। और इसको बैलेंस करने के लिए इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ये ऋणावेश आ जाते हैं, जिससे ये धातु और विलयन के बीच क्या होता है, विभवांतर बन जाता है, और इस विभवांतर को ही क्या बोलते हैं, धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोई जाती है, तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके कारण विभवांतर उत्पन्न जाता है। इस विभवांतर को ही धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, कि देखिए, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोई जाती है, तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके कारण विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस विभवांतर को ही धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है, जैसा कि उदाहरण में या लिख सकते हैं कि उदाहरण के रूप में, कि जब जिंक की राड को जिंक सल्फेट की विलयन में डुबोई जाती है, तो जिंक की राड विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है, जिससे इसके आवेश को शोधित करने के लिए इसके चारों तरफ क्या धनावेश का लेयर बन जाता है, जिससे विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और उस विभवांतर को ही धातु का इस जिंक के राड का जो है या जिंक के धातु का जो है इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड विभव परिभाषा हुई। अब देखिए, या विभवांतर उत्पत्ति की व्याख्या कैसे है। विभवांतर उत्पत्ति की व्याख्या ठीक है। देखिए, जैसे जब हम किसी लवण के विलयन में धातु को छड़ डुबोते हैं, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके कारण क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो नर्स ने क्या बताया कि जैसे जब कोई धातु है, इसको लवण के विलयन में डुबोते हैं, तो इनकी धातु का जो है यह इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनने की प्रवृत्ति क्या होती है, बनती होती है। ठीक है, जैसे धातु की क्षण क्या होगी, इस लवण के विलयन में डुबोएंगे, तो ये धातु के क्षण प्रथम में पहले क्या होता है, जैसे जिंक सल्फेट का विलयन है,
और जिंक की रॉड है, तो ये जिंक आयन के रूप में क्या होता है, ये विलयन में क्या होता है, ये आने की प्रवृत्ति इनकी होती है, यानी जिंक आयन के रूप में विलयन में आने लगता है। ठीक है, और पुनः फिर क्या होता है कि ये धातु जो आयन होता है, ये धातु आयन पुनः फिर इलेक्ट्रॉन ले करके फिर क्या धातु के रूप में इलेक्ट्रोड पर जमा होने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, N प्लस एक अवस्था ऐसी आती है, शाम की जब स्थिति होती है, शाम प्रारंभ में क्या होता है, यह धातु क्या होता है, धातु आयन के रूप में आता है, अर्थात इनकी जो सांद्रता होती है प्रारंभ में कम होती है, इसकी सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है, और पुनः फिर क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन को लेकर के पुनः फिर धातु में बदलता रहता है। एक ऐसी स्थिति आती है कि जितनी क्या होती है धातु आयन के रूप में विलयन आता है, उतने ही धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये धातु के रूप में क्या होता है, पुनः इस पर विलीन होता रहता है। तो स्थिति जो है शाम की स्थिति होती है। तो शाम की स्थिति में शाम पर ये धातु आयन, धातु क्या होता है, यह M प्लस और Me। ठीक है, यानी जितना क्या होता है धातु आयन के रूप में निकलता है, उतने ही फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फिर किस में बदल जाता है, इसमें बदल जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि शाम की स्थिति में यह धातु आयन में, और धातु आयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पूरा धातु बदल जाता है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया क्या होता है, हमेशा चलती रहती है, और क्या होता है, विभवांतर उत्पत्ति होता रहता है। ठीक है, इस प्रकार नर्स ने बताया कि ये विभवांतर जैसे धातु का क्षण हम डुबोते हैं, तो विभवांतर कहाँ से उत्पन्न हो जा रहा है। नर्स ने क्या बताया, पुनः देख लीजिए। उन्होंने कहा कि जब किसी धातु को उसके लवण के विलयन में डुबोते हैं, तो धातु की क्षण जो होती है वह इलेक्ट्रॉन त्याग करने की, विलयन में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनने की इनकी नेचर होता है, प्रवृत्ति होती है, और इस तरह से। ठीक है, पुनः इनका ये भी नेचर होता है कि ये धातु आयन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फिर धातु के रूप में ये इलेक्ट्रोड पर क्या होते हैं, जमा होने की प्रवृत्ति होती है, जैसा कि ये दिखा गया। ठीक है, ये रिएक्शन लिखा गया है। अब एक अवस्था इनकी ऐसी आती है कि जितना यह धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और धनायन बनता है, उतना ही फिर क्या होता है, धातु आयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु में बदल जाता है। तो ये स्थिति जो होती है उनकी शाम की स्थिति कहलाती है। और शाम की स्थिति में यह जो है, यह धातु आयन में, और धातु आयन पुनर्विक्रिया धातु में ये क्या होता है, चलता रहता है, और यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, और इस तरह से विभवांतर की उत्पत्ति होती रहती है। ठीक है, तो विभवांतर उत्पत्ति की अगर हम कंडीशन देखें कि क्यों ऐसा होता है, इसलिए होता है, इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो क्या होता है, निर्भर करता है कि धातु का धातु आयन के रूप में विलयन में आने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, कि धातु क्या होता है, अगर ये विलयन में धातु आयन के रूप में नहीं आएगा, अगर उसका नेचर ऐसा नहीं होगा, तो विभवांतर उत्पत्ति नहीं होगी। दूसरा, इस विलयन की सांद्रता, यानी धातु में विलयन की जो सांद्रता है उस पर निर्भर करती है। अगर विलयन में धातु आयन नहीं है तो पर भी क्या होती है, विभवांतर उत्पत्ति नहीं होगी। तो दो इसके क्या होते हैं, कंडीशन है कि ये विभवांतर उत्पत्ति होने के लिए ये धातु को धातु आयन के रूप में विलयन में आना जरूरी होगा, और विलयन की सांद्रता क्या होती है, यदि धातु आयन के रूप में आएंगे तो विलयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। अगर इसमें धातु आयन की सांद्रता रहेगी तब तो क्या होगी, यह विभवांतर उत्पत्ति होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो दर है, तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या है, कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और विलयन कैसा होना चाहिए, विलयन जो हो यह मोलर विलयन होना चाहिए। कैसा, मोलर विलयन। ठीक है, यानी जब हम 25 डिग्री टेम्परेचर पर
पदार्थ का 1 मोल 1 लीटर पानी में घोल करके जब ये इलेक्ट्रोड तैयार किया गया हो, तो इस कंडीशन में जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव में क्या होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, विलयन कोई जरूरी नहीं है कि मोलर विलयन हो, और टेम्परेचर भी कोई इसमें जरूरी नहीं है कि उसका फिक्स टेम्परेचर हो। ठीक है, जब फिक्स टेम्परेचर और ये फिक्स विलयन जब रहेगा, यानी कि विलयन की सांद्रता भी क्या हो, फिक्स हो, और टेम्परेचर फिक्स होता है, तो उस कंडीशन में मानक विभव बोलते हैं। जब ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, यही दोनों में क्या अंतर है, परिभाषा दोनों लगभग सेम है, केवल वहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मोलर विलयन में जो करेंगे तो मानक विभव, और वैसे लिखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव होता है। ठीक, अब देखिए जो है इलेक्ट्रोड विभव और मानक विभव में संबंध। ठीक है, धातु का इलेक्ट्रोड विभव E तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 में संबंध। देखिए, माना एक अभिक्रिया n प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन है, ये धातु आयन। ठीक है, नर्स के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड, देखिए धातु इलेक्ट्रोड ये रिएक्शन है, इस पूरे धातु इलेक्ट्रोड Mn प्लस के विभव E तथा विलयन में धातु आयन की सांद्रता Mn प्लस में निम्न संबंध होता है। ठीक है, देखिए E E0 माइनस 2.303 RT अपान NF log 10 अपान Mn प्लस। ठीक हो, ये जो समीकरण है इसी को हम क्या बोलते हैं, नर्स समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जहां यहां लिख देते हैं ऊपर, जहां E बराबर, ये क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, E0 क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, R क्या है, गैस नियतांक, जिसका मान जो है R बराबर 8.312 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक हो, और T यह ताप है, किसमें, केल्विन में।
और F बराबर फैराडे नियतांक जिसका मान क्या होता है, F बराबर 96,485 कूलाम प्रति मोल। और En बराबर क्या है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन मोलों की संख्या। ठीक है, देखिए अगर ताप जो है फिक्स हो, यानी टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर ताप फिक्स हो और आर का मान भी फिक्स है, तो इस समीकरण में जो है, देखिए इस समीकरण में हम रखते हैं तो इसका मान देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा, इस समीकरण में रखते हैं तो E बराबर E0 माइनस 2.303 RT, आर का मान रख देंगे कितना, इंटू 8.312 इंटू टी परम ताप है 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, बटे तो केल्विन में हो जाएगा N इंटू 96,485 log 10(1/mn प्लस। ठीक है सैंपल, देखिए यहाँ पर अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और फैराडे नियतांक कितना 96,485 है, गैस स्थिरांक 8.312 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल है, यानी ये सब मान क्या होते हैं, फिक्स है, ये भी मान और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर फिक्स है तो इस पे जो हम रखेंगे इसको हम हल करेंगे, सरल रूप में कर सकते हैं। तो ये बराबर E0 माइनस 0.0591 बटे N log 10(1/mn प्लस। ठीक है, ये जो है नर्स समीकरण, है इसका सरल रूप अगर हम जो है ले सकते हैं, ये ले सकते हैं नर्स समीकरण का एक सरल रूप है। ठीक है, यदि टेम्परेचर फिक्स हो तो और गैस स्थिरांक फिक्स है, फैराडे नियतांक फिक्स है, तो जब मान रखकर काट के रखेंगे तो सरल रूप में हम जो है इस तरह से ले सकते हैं 0.0591/n log 10(1/m प्लस है, इसका ये सरल रूप है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है यह जो है हमारा स्थिर अभिक्रिया E या इलेक्ट्रोड विभव E और माइक्रोड विभव E0 में ये संबंध है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, इस पर आधारित जो सवाल है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।